हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग आज जावा 8 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जावा 8 के फीचर्स क्या-क्या हैं, कुछ बेसिक फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उनमें से एक है फंक्शनल इंटरफेस, डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स विदिन इंटरफेस, इनेबलिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग थ्रू लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंस कैसे हम यूज़ करेंगे वो भी हम देखेंगे, स्ट्रीम एपीआईज़ क्या है स्ट्रीम एपीआईज़ और क्या मेथड्स हैं इसके अंदर हम वो भी देखेंगे और कलेक्शन के साथ कैसे काम करते हैं स्ट्रीम एपीआईज़ के थ्रू हम वो भी देखेंगे। ऑप्शनल और स्ट्रिंग जॉइनर क्लासेस ये हम डिटेल में समझेंगे। कलेक्शन एनहांसमेंट ये भी हम देखेंगे क्या कलेक्शन में एनहांस किया है जावा 8 ने। जोडा डेट टाइम एपीआईज़ ये एक नई एपीआई है जावा 8 में। जेएस इंजन इम्प्लीमेंटेशन कैसे जेएस को हम इनेबल कर सकते हैं जावा कोड में। बेस 64 एपीआईज़ तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जावा 8 के जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम फंक्शनल इंटरफेस डिस्कस करेंगे। क्या है फंक्शनल इंटरफेस? बेसिकली फंक्शनल इंटरफेस वो इंटरफेस जो सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकता है। एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर रख रहा है तो वो फिर फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। और ये मेक श्योर करने के लिए कि एक ही इंटरफेस हो कंपाइल टाइम पे हमें अर्ली बाइंडिंग करके बता दे, तो उसके लिए जावा 8 ने एक फंक्शनल इंटरफेस हमें एक एनोटेशन दिया है। जब भी हम ये एनोटेशन इंटरफेस के पास लगा देंगे तो हमें मेक श्योर करेगा कि एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना रहे उस इंटरफेस के अंदर। तो इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया माई फंक्शन जिसके पास सिर्फ प्रिंट मेथड है और इसके अंदर सिर्फ अभी एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो कोई अभी हमें इशू नहीं आ रहा है। तो मैं अभी ये कह रहा हूँ ये एक फंक्शनल इंटरफेस है। अगर मैं इसके पास एक और मेथड बना दूँ गेट मेथड, तो अब मैं कह रहा हूँ ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। अब ये फंक्शनल इंटरफेस है नहीं, ये इसको हम कैसे वैलिडेट करें? तो इसके लिए जावा 8 ने एक एनोटेशन दिया है फंक्शनल इंटरफेस। तो जैसे ही हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे फंक्शनल इंटरफेस थ्रू एनोटेशन, तो ये हमें एक एरर दे देगा और बोल देगा इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, माई फंक्शन इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस। इसका मतलब अगर मैं एक यहाँ से हटा दूँ मेथड तो हमें एरर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अभी यही से हम जैसे ही मैंने ये मेथड हटाया तो ये एरर चली गई। तो इससे एक ये बात प्रूफ होती है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शनल इंटरफेस के पास सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, तो वो बिहेवियर हमें दिख रहा है। करेक्ट। अब इसको देखते हैं फंक्शनल इंटरफेस कब आया, कैसे आया, क्यों आया। तो फंक्शनल इंटरफेस आया 1.8 जेडी के वर्जन में। करेक्ट। जब भी फंक्शनल इंटरफेस ये हम लगा देंगे तो मेक श्योर करेगा एक से ज़्यादा फंक्शनल इंटरफेस के अंदर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो। अब अगर इसकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे तो एन इंफॉर्मेशन एनोटेशन टाइप यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन interface type declared and intended to be a functional interface as defined by the Java language specification। तो ये जावा कंपाइलर को बताने के लिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। तो अब ये एक से ज़्यादा कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रखने देगा। करेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि जावा 8 ने अब फंक्शनल इंटरफेस की डेफिनेशन क्या कहती है? फंक्शनल इंटरफेस की डेफिनेशन कहती है कि वी कैन नॉट हैव मोर देन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन एन इंटरफेस। तो जावा के पास तो और बहुत सारे ऐसे इंटरफेसेस थे जो सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते थे। तो वो सारे फंक्शनल इंटरफेस हैं क्या? तो हाँ, वो सारे फंक्शनल इंटरफेस हैं जिसके पास सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, चाहे हम वो फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लगाएं या ना लगाएं। फंक्शनल इंटरफेस ये कंपाइलर को बताने के लिए है कि ये एक फंक्शनल इंटरफेस है। तो मेक श्योर करो कि एक से ज़्यादा मेथड इसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो। अब जावा के क्या है प्रोवाइडेड करे हुए एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट जावा जावा के कौन कौन से प्री डिफाइंड इंटरफेसेस हैं जो फंक्शनल इंटरफेस है।
उनमें से एक हमारा कॉलेबल हो गया जिसके पास सिर्फ कॉल स्टेट मेथड है, रनेबल हो गया जिसके पास सिर्फ रन मेथड है, कंपैरेटर हो गया। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। कॉलेबल कॉलेबल ये देखोगे आप तो ये फंक्शनल इंटरफेस लगाया हुआ है इसके ऊपर, उसके पास सिर्फ कॉल मेथड है और कोई भी मेथड नहीं है। सेम रनेबल रनेबल के ऊपर भी फंक्शनल इंटरफेस लगा हुआ है और इसके पास सिर्फ रन मेथड है। सेम अगर आप देखो कंपैरेटर के पास, तो कंपैरेटर के पास भी सिर्फ ये फंक्शनल इंटरफेस और इसके पास कंपेयर मेथड है। करेक्ट। अब अगर आप देखोगे कंपेरेबल, तो कंपेरेबल में अगर आप देखोगे कंपेरेबल कंपेरेबल के ऊपर फंक्शनल इंटरफेस नहीं लगा है, राइट, बट इसके पास एक ही मेथड है कंपेयर टू। तो सीधी सी बात है, सिर्फ एक ही मेथड है तो ये फंक्शनल इंटरफेस है, चाहे वो उसके ऊपर फंक्शनल इंटरफेस आपने लगाया है या नहीं लगाया फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल इंटरफेस। अब इसके अंदर स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड्स ऐड कैसे करेंगे और उनका क्या यूज है और क्यों आए वो अगले वीडियो में देखें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जो भी आपकी क्वेरीज और कमेंट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए, क्वेरी और सजेशंस जो भी हैं आपके। थैंक यू।